हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एटीएम और टाइप्स ऑफ एटीएम्स। यहाँ पर हम एटीएम्स और एटीएम्स के विभिन्न प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एटीएम होते क्या हैं। एटीएम का फुल फॉर्म हम जानते हैं दोस्तों, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन या एबीएम्स भी इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए सब। तो ऑटोमेटेड बैंकिंग मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। इज एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन डिवाइस है दैट इनेबल्स कस्टमर टू परफॉर्म वेरियस फाइनेंशियल फंक्शंस। तो ये कस्टमर को इनेबल करता है कि बहुत सारे वो फाइनेंशियल फंक्शंस परफॉर्म कर सकें, जैसे कि कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, फंड ट्रांसफ़र, अकाउंट इंफॉर्मेशन, रेगुलर बिल पेमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट। और ये सर्विसेज वो बिना बैंकर, कैशियर या बैंक विजिट किए प्राप्त कर सकें, इसके लिए एटीएम्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे हु इन्वेंटेड द एटीएम। एटीएम वाज इन्वेंटेड बाय जॉन शेफर्ड बैरन, जो एक ब्रिटिश थे। जॉन शेफर्ड बैरन अ ब्रिटिश एंड डोनाल्ड वेडजल एन अमेरिकन। तो एटीएम्स किसने इन्वेंट किया? जॉन शेफर्ड बैरन जो कि एक ब्रिटिश थे और डोनाल्ड वेडजल जो एक अमेरिकन थे, इन्होंने एटीएम इन्वेंट किया। कुछ इंडिया के एटीएम्स के बारे में कुछ और तथ्य जानेंगे कि इंडिया में 2,22,318 एटीएम्स एज पर जून 2019। तो इंडिया में जून 2019 में 2,22,318 एटीएम प्रेजेंट थे। महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटीएम्स इन इंडिया। तो भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र शहर में एटीएम्स पाए जाते हैं। एसबीआई इज द बैंक विच हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटीएम्स। और एसबीआई बैंक इंडिया का जिसके पास सबसे ज़्यादा एटीएम्स हैं या एटीएम्स इसने सबसे ज़्यादा लगाए हैं। अहमदाबाद इज़ द सिटी टू हैव इंडियाज फर्स्ट टॉकिंग एटीएम। अहमदाबाद भारत का शहर है जिसमें इंडिया का पहला बोलता हुआ या पहला टॉकिंग एटीएम लगाया गया। और मैक्सिमम कैश विड्रॉल लिमिट क्या है एटीएम की? आप एक दिन में इसमें से 50,000 रुपये निकाल सकते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट एटीएम इन्वेंटेड? तो पहला एटीएम कब इन्वेंट हुआ या इंस्टॉल हुआ, ये हम देखेंगे। तो पहला एटीएम इंस्टॉल हुआ वो केमिकल जो यूएस का बैंक है, उसने पहला कैश मशीन इंस्टॉल किया 2 सितंबर 1969 को अपने ब्रांच रॉकविले सेंटर न्यूयॉर्क में। तो रॉकविले सेंटर न्यूयॉर्क में केमिकल बैंक जो यूएस का बैंक है, उसने पहला कैश मशीन सितंबर 2 1969 को लॉन्च किया। व्हेन वाज द फर्स्ट एटीएम इंस्टॉल्ड इन इंडिया एंड हु इंस्टॉल्ड इट? तो भारत में पहला एटीएम कब स्थापित किया गया और इसे किसने स्थापित किया? इंडिया में पहला एटीएम एचएसबीसी बैंक, जिसका पूरा नाम हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है, इसने इंस्टॉल किया। और ये एटीएम इसने अपने शहर रोड ब्रांच अंधेरी ईस्ट मुंबई में 1987 में इंस्टॉल किया। और पूरे वर्ल्ड में 3.5 अरब से ज़्यादा एटीएम मशीन इंस्टॉल्ड हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ एटीएम्स या एटीएम्स के प्रकार। तो एटीएम्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, लोकेशन बेस्ड टाइप्स ऑफ एटीएम्स एंड ऑपरेशन बेस्ड टाइप्स ऑफ एटीएम्स। तो ये लोकेशन के आधार पर होता है और दूसरा ऑपरेशन बेस्ड, यानी उसको कौन ऑपरेट करता है इस आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। तो आइए सबसे पहले लोकेशन बेस्ड टाइप्स ऑफ एटीएम्स के बारे में जानते हैं। ऑन साइट एटीएम्स, ये एटीएम्स कहाँ पर होते हैं? या तो ब्रांच के अंदर होते हैं या ब्रांच के प्रीमाइसेज में ही लगाए जाते हैं, ताकि कस्टमर्स को लंबी लाइन न लगानी पड़े और अब उनसे उनके समय की बचत हो सके। इस तरह के एटीएम्स को ऑन साइट एटीएम्स कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑफ साइट एटीएम्स। तो ये एटीएम्स बैंक से दूर लगाए जाते हैं, जैसे शॉपिंग मॉल्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स और पेट्रोल पंप पर। और ये स्टैंड अलोन बेसिस होती हैं, यानी इनके साथ कोई बैंक की ब्रांच या इनके आसपास कोई बैंक की ब्रांच नहीं होती है। और इसको किस लिए किया जाता है? ताकि बैंक की रीच कस्टमर्स तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उन जोग्राफिकल एरियाज में जहाँ पर बैंक की ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं है, ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको बैंकिंग सर्विसेज मिल सके विदाउट गोइंग टू बैंक ब्रांचेज। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोकेशन बेस्ड टाइप ऑफ एटीएम्स में वर्क साइट एटीएम। वर्क साइट एटीएम्स क्या होते हैं? लोकेटेड विद इन द प्रीमाइसेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड जनरली मेंट ओनली फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वर्क साइट एटीएम्स कहाँ लोकेट होते हैं या कहाँ स्थित होते हैं? ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रीमाइसेज में लोकेटेड होते हैं और ये उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं या कर्मचारी हैं उनके इस्तेमाल के लिए होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है मोबाइल एटीएम।
ये लोकेशन बेस्ड टाइप ऑफ एटीएम्स का एक मोबाइल एटीएम टाइप है। ये एटीएम ऑन व्हील्स भी इसे कहा जाता है। और ये एटीएम क्या है, एक गाड़ी में लगा रहता है और वो गाड़ी मूव करती रहती है, इसे इसीलिए इसे एटीएम ऑन व्हील्स कहा जाता है, ताकि कस्टमर्स कहीं से भी इसकी सर्विसेज प्राप्त कर सकें। यानी एटीएम की सर्विसेज कहीं से भी कस्टमर्स प्राप्त कर सके या ये लोगों तक पहुंचकर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करे। दिस इज डन फॉर कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर, और ये कस्टमर्स की सुविधा के लिए किया जाता है। आईसीआईसीआई बैंक वाज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू स्टार्ट मोबाइल एटीएम इन इंडिया। तो इंडिया में मोबाइल एटीएम शुरू करने वाला पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा है? आईसीआईसीआई बैंक है। एज पर नाउ सम अदर बैंक्स हैव आल्सो स्टार्टेड एटीएम ऑन व्हील्स। तो अभी तक कई अन्य बैंक भी एटीएम ऑन व्हील्स शुरू कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन बेस्ड टाइप्स ऑफ एटीएम्स। तो ऑपरेशन बेस्ड टाइप्स ऑफ एटीएम कौन कौन से होते हैं कि कौन उनको ऑपरेट करता है और कौन ओन करता है, इस आधार पे इसको क्लासिफाई किया जाता है। white label ATMs, these are set up, owned and operated by non-banking entities which are approved by RBI and are incorporated under the Companies Act 1956। तो ये सेटअप और ओन किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं किसके द्वारा? नॉन बैंकिंग इंटाइटीज के द्वारा, जिनको आरबीआई अप्रूव करती है और वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत इनकॉर्पोरेटेड या निगमित होते हैं। एटीएम मशीन्स डज नॉट हैव एनी ब्रांडिंग ऑफ द बैंक। इन एटीएम मशीन्स में या इन एटीएम्स में किसी भी प्रकार का बैंक का ब्रांडिंग नहीं होता है, और ये बैंक से फीस वसूलते हैं या बैंक से फीस प्राप्त करते हैं अपनी सर्विसेज देने के लिए। और ये अथराइज्ड अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 बाई द आरबीआई, और ये अधिकृत होते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत आरबीआई द्वारा। इन दीज एटीएम्स ट्रांजेक्शन फ्रॉम एनी बैंक इज अलाउड एंड नो लोगो ऑफ एनी पर्टिकुलर बैंक इज डिस्प्लेड। तो इन एटीएम्स में किसी भी बैंक का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है और इस पर किसी भी पर्टिकुलर बैंक का लोगो नहीं होता है। और टाटा ने ही पहला वाइट लेबल एटीएम लॉन्च किया था इस देश में, और उसका नाम था इंडिकैश। तो टाटा ने भारत में पहला वाइट लेबल एटीएम लॉन्च किया और इसका नाम था इंडिकैश। आरबीआई डायरेक्टली इन्वॉल्व, आरबीआई इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है इसके रेगुलेशन में, क्योंकि वाइट लेबल कंपनीज उनको अलग से लाइसेंस या परमिशन लेना पड़ता है आरबीआई से अपना बिजनेस चलाने के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन बेस्ड टाइप्स ऑफ एटीएम्स में ग्रीन लेबल एटीएम। ग्रीन लेबल एटीएम्स क्या होते हैं? एटीएम्स दैट आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल ट्रांजेक्शन। तो एग्रीकल्चरल ट्रांजेक्शन के लिए ग्रीन लेबल एटीएम्स का उपयोग किया जाता है। ऑरेंज लेबल एटीएम्स, ऑरेंज लेबल एटीएम्स आर यूज्ड फॉर शेयर ट्रांजेक्शन। तो जो ट्रेड या शेयर का कारोबार होता है या शेयर ट्रेडिंग होती है वो ऑरेंज लेबल एटीएम्स के थ्रू किया जाता है। येलो लेबल एटीएम्स, ये आर यूज्ड फॉर ई कॉमर्स, ई कॉमर्स एक्टिविटीज के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के लिए येलो लेबल एटीएम्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पिंक लेबल एटीएम। ये केवल वुमेन के लिए बनाया गया है, वुमेन की सुविधा के लिए ये एटीएम बनाया गया है। ब्राउन लेबल एटीएम, इन दिस टाइप ऑफ एटीएम द हार्डवेयर एंड लीज ऑफ द एटीएम इज ओन्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। तो जो सर्विस प्रोवाइड कराता है उसी के द्वारा हार्डवेयर और एटीएम ओन किया जाता है, लेकिन कैश मैनेजमेंट और कनेक्टिविटी टू बैंकिंग नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय स्पॉन्सर बैंक। लेकिन इसमें क्या होता है कि कैश मैनेजमेंट और बैंकिंग नेटवर्क से कनेक्टिविटी कौन प्रोवाइड करता है? स्पॉन्सर बैंक प्रोवाइड करती है इसे। तो यहाँ पर हार्डवेयर और लीज ऑफ एटीएम वो सर्विस प्रोवाइडर ओन करता है, लेकिन कैश मैनेजमेंट और कनेक्टिविटी बैंकिंग नेटवर्क से वो कौन प्रोवाइड करता है? स्पॉन्सर बैंक। द बैंक विच हैज़ आउटसोर्स दिस वर्क प्रोवाइड्स कैश फॉर दैट एटीएम। तो जिस बैंक ने अपने इस काम को आउटसोर्स किया है वही कैश प्रोवाइड कराती है इन एटीएम्स के लिए। एटीएम हैज़ लोगो ऑफ दैट बैंक, और इन एटीएम्स में उस बैंक का लोगो होता है जिसने इस कार्य को आउटसोर्स किया है। आरबीआई नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली, आरबीआई इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है क्योंकि आउटसोर्सिंग कंपनीज हैव कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन विद देयर रिस्पेक्टिव बैंक्स। क्योंकि आउटसोर्सिंग कंपनीज जो होती हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस में होती हैं किससे? रिस्पेक्टिव बैंक के साथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।